हाय गाइस, मैं हूं नमन उर्फ गेरगूज, आपका होस्ट। Moving towards first news of this video, we'll cover E20 issue that's overall going on in India right now and all the things going on and around that issue. Recently, एजुकेशन मिनिस्टर की रेजिग्नेशन के बाद स्टूडेंट प्रोटेस्ट खत्म होता है और नया E20 प्रोटेस्ट चालू हो जाता है, जिसमें काफी अग्रीव्ड कार ओनर सड़क पर उतर आए हैं प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट आर्बिट्ररी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ E20 पॉलिसी, जिसके लिए आम आदमी पार्टी जो है वो सपोर्ट में आई है उन लोगों के टू सपोर्ट आर कॉज, जिसके लिए मिस्टर अरविंद केजरीवाल, मिस्टर मनीष सिसोदिया अलॉन्ग विद अदर मिनिस्टर ने मार्च करी है ऑन 4 अगस्त, करीब 2.5 लाख पिटिशंस अगेंस्ट E20 पॉलिसी को लेकर टुवर्ड्स पीएम हाउस, जिससे कि वो अकाउंटेबिलिटी और रेजोल्यूशन मांगना चाह रहे हैं फॉर द डैमेज ऑलरेडी कॉज्ड टू द पब्लिक कार एंड टू बी कॉज्ड बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव इंपोर्ट ऑफ द इथेनॉल फ्रॉम अमेरिका, जिसको कि अल्टीमेटली हमारी कार का फ्यूल बनाने के लिए यूज होने वाला है। और इस कॉज को हाईलाइट करने के लिए का कहना है कि आप ट्रंप की गुलामी छोड़िए, देश की जनता का ख्याल रखिए। और केजरीवाल साहब ने 1 महीने पहले आपसे चिट्ठी लिख के समय मांगा था, आज तो कम से कम आप जरूर मिल लीजिए। जय हिंद। साथ ही दिल्ली टैक्सी ड्राइवर यूनियन भी E20 पॉलिसी के अगेंस्ट जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रही थी, जिसको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए डीसीपी ने रोक दिया और अर्ज करा टू रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग सो अंटिल 15 अगस्त ड्यू टू वी नो सेफ्टी रीजंस, जिस पर कि टैक्सी यूनियन ने जो है कोऑपरेट करा। साथ ही जो है ये न्यूज भी वायरल हो रही है जिसकी कोई जो है बुनियाद नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई नोटिफिकेशन, ऐसी कोई नोटिस जो है गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया है। अभी भी हमारी जो सरकार है वो इसी अपने कंटेंशन पर अड़ी हुई है कि ARAI और SIM की रिपोर्ट्स ने कुछ भी ऐसा डिस्क्लोज नहीं करा है जिससे कि जो है एबनॉर्मल वियर एंड टियर ऑफ इंजन या फिर पार्ट्स के कोरोजन या ऐसी चीज़ों की जो है पुष्टि की जाए। इसके अलावा जो प्रोटेस्ट है वो केवल दिल्ली तक ही सीमित नहीं है। मिस्टर नितिन गडकरी जी के नागपुर रेजिडेंस के बाहर भी 3 अगस्त को काफ़ी जो है प्रोटेस्ट हुआ है बाय द महाराष्ट्र यूथ कांग्रेस वर्कर्स फॉर दिस कॉज ओनली। इसके अलावा कुछ ही दिन पहले बीजेपी गवर्नमेंट ने लोकसभा के सेशन में ये माना कि कार्स में 2 to 6% का जो है माइलेज ड्रॉप आ सकता है ड्यू टू इथेनॉल फ्यूल एंड ऑल्सो जो BS3 कार्स हैं उनमें जो है कुछ दिक्कतें देखी जा सकती हैं, और वो भी नॉर्मल रबर पार्ट्स खराब होने की कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा जो है गवर्नमेंट का कहना था लोकसभा सेशन में। बट उसी के बाद 4 अगस्त को SIM ने गवर्नमेंट को एक लेटर लिखा रिपोर्टिंग फ्यूल कंटामिनेशन ड्यू टू सल्फर एंड क्लोराइड कंटेंट इन फ्यूल, बट विद इन 1 डे ये लेटर पब्लिक नोटिस से बिल्कुल गायब हो जाता है। पूरे सोशल मीडिया से ये लेटर जो है वो गायब हो जाता है, जिस पर पेट्रोलियम मिनिस्ट्री एक क्लैरिफिकेशन रिलीज करती है कि टोटल 2000 सैंपल जो कि SIM को दिए गए थे फ्यूल सैंपल्स, उनमें से केवल 2 में जो है ये कंटेमिनेशन पाई गई है। और इस बात पर एश्योर करते हुए उन्होंने रिपोर्ट में ये लिखा कि हम अपनी जनता को एश्योर करते हैं कि ओवरऑल जो 87,000 फ्यूल स्टेशंस हैं उनसे भी ज़्यादा होंगे, बट उनमें जो है 8 से 12 बार डेली वाटर इंग्रेस के लिए जो चेकिंग जो है वो होती है। तो कृपया जो जनता है वो थोड़ी सी निश्चिंत रहे इस बात से कि आपको कंटेमिनेटेड फ्यूल मिलने की संभावना बिल्कुल ही ना के बराबर है। इसके बाद बात आती है मिस्टर तहसीन पूनावाला एंड रेस मोंकी मीडिया चैनल की, जो कि क्लोजली अलाइंड है इन दिस होल प्रोटेस्ट अगेंस्ट E20। 1 अगस्त को मिस्टर तहसीन पूनावाला ने एक पीसफुल मार्च करनी थी टुवर्ड्स गांधी स्मृति, वेयर ही वाज टू ऑब्जर्व अ डे लॉन्ग हंगर स्ट्राइक एंड मौन व्रत। बट उनके वहां जाने से पहले ही उन्हें पुलिस के द्वारा विदाउट एनी कंप्लेंट हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है, एंड दैट टू बिफोर ही कुड मूव आउट फॉर मार्चिंग। जिसके बाद मिस्टर पूनावाला एंड रेस मोंकी की कंबाइंड टीम भारत ने मीटिंग करी विद द पेट्रोलियम मिनिस्ट्री विद 2 मेन कंटेंशंस। पहला कि जो प्योर पेट्रोल के प्राइसेस हैं वो कम किए जाएं और प्योर पेट्रोल को अवेलेबल कराया जाए ओवरऑल सभी फ्यूल स्टेशंस पर, और दूसरा कि E10 का जो ऑप्शन है वो भी जो है जनता के लिए अवेलेबल करा जाए। जिसके कंक्लूजन के बाद उन्होंने मीडिया में आकर ये कहा कि उन्होंने डिस्कशन करी रिलेटेड टू प्राइसेस ऑफ द फ्यूल विद द पेट्रोलियम मिनिस्ट्री, जिस पर जो है पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने अपना पक्ष रखा और इन्हें भी मौका दिया अपने जो है रेजोल्यूशन, अपने व्यू पॉइंट्स को उनके सामने पेश करने के इन द नेक्स्ट मीटिंग। और साथ ही पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का ये कहना रहा कि जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं, जो भी इंटरनल फाइंडिंग्स हैं और कम्युनिकेशंस हैं, उन्हें धीरे धीरे करके पब्लिक कर दिया जाएगा एंड दे आर रेडी टू कोऑपरेट विद द पब्लिक इन दिस मैटर। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग न्यूज है कार्स 24 और गुरुग्राम पुलिस की कोलैबोरेशन की, जहां पर दोनों ने मिलकर सोहना रोड पर AI पावर्ड बिलबोर्ड लगाए, जो कि स्कैन करता है कार्स की नंबर प्लेट को थ्रू AI और डिस्प्ले करता है कितने चलान पेंडिंग है उस कार पर पब्लिकली, और शर्मिंदा करते हैं पब्लिकली उस कार के ओनर को ताकि वो जल्द से अपने चलान का भुगतान करे। नेक्स्ट अपडेट है TNT ड्राइव मीडिया चैनल के सियरा रिव्यू से,
जिसमें उन्होंने बहुत ही वियर्ड ग्लिच जो है पॉइंट करा है अपनी रिव्यू कार का, कि उनकी जो टाटा सियरा रिव्यू कार है उसकी जो सनरूफ है वो बटन से नहीं खुल रही, जबकि वॉइस कमांड से खुल जा रही है, जो कि काफी वियर्ड है क्योंकि मोस्टली केसेस में इसका उल्टा होता है। नेक्स्ट न्यूज़ है हैदराबाद से एक विनफास्ट VF7 ओनर की, जिन्होंने क्लेम करा कि उन्हें डीलरशिप ने एक ऐसी कार बेच दी जिसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था कि उनकी कार का AC ड्रेन पाइप अपवर्ड फिटेड था, कॉजिंग वाटर लॉगिंग इनसाइड द कैबिन, एंड फॉर विच व्हेन ही टुक द कार टू द डीलरशिप, तो ओनर क्लेम करते हैं कि डीलरशिप वालों ने केवल 70 मैट सुखाकर कार जो है उन्हें वापस कर दी विदाउट डूइंग एनी रिपेयर, जिस पर अब ओनर की डिमांड है कि उन्हें फुल रिफंड चाहिए फॉर द कार, नॉट एनी माइनर कॉम्पेंसेशन फॉर द सेम। नेक्स्ट न्यूज़ है मारुति विक्टोरियस की, जिसमें हमें स्पेयर व्हील जो है वो फिर से मिलने लग जाएगा, जो कि पंचर रिपेयर किट से रिप्लेस हो गया था कुछ समय पहले, बट दैट टू एज एन ऑप्शन ऑफ एन एसेसरी। सो अब किसी को अगर मारुति विक्टोरियस लेनी है तो वो स्पेयर व्हील को एज एन एसेसरी ऑप्ट कर सकता है 5 अगस्त ऑनवर्ड्स। नेक्स्ट न्यूज़ है किया सोरेंटो, जो कि एक फुल साइज SUV है, वो इंडिया में लॉन्च होने वाली है टू राइवल विद फॉर्च्यूनर एंड कोडियक ऑन 4 सितंबर, जो कि देखने में तो काफी अपीलिंग लग रही है। आपके क्या ख्याल है कमेंट्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट न्यूज़ है रवि ठाकुर नामक एक क्रिएटर हैं जिन्होंने टाटा पंच का माइलेज टेस्ट करा विद 2 डिफरेंट फ्यूल ऑप्शंस, जिसके रिजल्ट काफी शॉकिंग आए हैं। गाड़ी प्योर पेट्रोल में 22.2 किलोमीटर चली है और वहीं E20 पेट्रोल में 18.1 किलोमीटर ओनली, मतलब पूरा 4 किलोमीटर पर लीटर का फर्क है, जो कि फुल टैंक में काफी मेजर डिफरेंस साबित हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं JSW MG ग्रुप की तरफ से आने वाली इंडिया की पहली प्लग इन हाइब्रिड कार की, जिसका नाम होगा हेक्टर हॉक, जो कि सिर्फ इलेक्ट्रिक मोटर पर ही 125 किलोमीटर तक की एक्सपेक्टेड रेंज देने वाली है, और जो कि सेट टू लॉन्च है ऑन अगस्त 28। नेक्स्ट, एक इंस्टाग्राम यूजर ने टाटा पंच का एक बहुत ही यूनिक सा वेरिएंट जो है रिकॉर्ड करा है ऑन कैमरा, जो कि स्पेसिफिकली ताज होटल में अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ऑफ मूविंग पीपल फ्रॉम हेयर टू देयर, जो कि देखने में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट, एक इंस्टाग्राम यूजर ने शेयर किया अपना एक बहुत ही सीरियस एक्सपीरियंस विद RTO ऑफ दिल्ली। उन्होंने बताया कि उनकी कार का RC और चेसी नंबर सेम किसी और कार पर चढ़ रखा है और ऐसे ही किसी और के नाम पर रजिस्टर भी हो रखा है। साथ ही एज पर RTO रिकॉर्ड्स वो कार बिक चुकी है, बट यूजर स्टिल वो कार ओन करते हैं। उनका कहना है कि उनके फादर का फोर्ज्ड यानी फेक साइन ट्रांसफर पेपर्स पर हो रखा है और इवन RTO रिकॉर्ड्स में गाड़ी की ओरिजिनल RC तक प्रेजेंट नहीं है। एंड थ्रू ऑल दिस ही अल्टीमेटली वॉर्न्स एवरीवन कि किसी को भी इंटरनेट पर अपनी व्हीकल का नंबर डिस्प्ले नहीं करना चाहिए, एंड टू विच आई ऑल्सो एग्री। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ऑडी की तरफ से आने वाली एक इतनी फ्यूल एफिशिएंट कार, जो कि मारुति सुजुकी की कार्स को भी बीट कर देगी माइलेज के मामले में, जिसका नाम होने वाला है ऑडी A2 e-tron, जो कि जल्द ही ग्लोबल डेब्यू करने वाली है। नेक्स्ट, नेक्सॉन का एक और लिमिटेड एडिशन लॉन्च हुआ है विद द नेम ऑफ कैमो एडिशन, जिसमें आपको कुछ नए कलर्स मिल जाते हैं इंटरेस्टिंग से। साथ ही इंटीरियर में डैशबोर्ड की अपहोल्स्ट्री और हेडरेस्ट और फेंडर पर कैमो एडिशन की बैजिंग आपको देखने को मिल जाती है। साथ ही ये रियर, फ्रंट और ORVM कैमरा बेस्ड रिकॉर्डिंग के साथ भी आती है, जो कि एक डैश कैम का काम करता है इन सिचुएशन ऑफ एक्सीडेंट्स, क्योंकि ये कुछ भी ऐसा इंसिडेंट होने पर या 2 मिनट पहले की जो भी रिकॉर्डिंग होती है उसको रिकॉर्ड कर लेता है और 2 मिनट बाद की जो रिकॉर्डिंग होती है उसको तक रिकॉर्ड कर लेता है, जो कि काफी यूजफुल फीचर है। और इन्हीं सब फीचर्स के साथ ये कार मिलनी चालू हो जाती है 11.55 लाख के एक्स शोरूम प्राइस पर। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कार ओनर्स और न्यू कार बायर्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस आई हैं कि अब विदाउट थर्ड पार्टी इंश्योरेंस फ्यूल नहीं दिया जाएगा, और न्यू कार बायर्स के लिए डायरेक्ट 4 साल का और न्यू 2 व्हीलर बायर्स के लिए डायरेक्ट 6 साल का इंश्योरेंस खरीदना मैंडेटरी होगा एट द टाइम ऑफ परचेज, जो कि पहले कार्स के लिए 3 साल का था मैंडेटरी इंश्योरेंस लेना और 2 व्हीलर्स के लिए पहले 5 साल का था। नेक्स्ट, Volkswagen वर्टस का एक नया एनिवर्सरी एडिशन लॉन्च हुआ है एट द प्राइस ऑफ 19.20 लाख एक्स शोरूम, जिसमें हमें नया कैमो ग्रीन सा कलर और ब्लैक अलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे, एंड दैट टू इन ओनली 150 कार्स। नेक्स्ट, एक ऑटोमोबाइल क्रिएटर हर के राज ने शेयर करा इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल, जो कि उनके साथ भी हुए इंसिडेंट को रिपोर्ट कर रहा था कि कैसे मेटा सोशल मीडिया के कॉपी पेस्टर्स की वजह से ओरिजिनल क्रिएटर्स को ही कॉपीराइट स्ट्राइक दे रहा है, जिस इशू को दिल्ली हाईकोर्ट ने भी हाईलाइट करके मेटा को रिस्पॉन्ड करने के लिए बोला है ऑन दिस प्रॉब्लम। सो गाइज, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए चटपटे किस्सों के साथ। टिल देन, ड्राइव सेफ, गुड बाय।